वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हुए एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के एग्जांपल नंबर 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। और साथ ही हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच में। और इसके अलावा अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद समझाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स का मतलब होगा 6 के वो फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होगा कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखें कि हमें 6 मिल जाए। मतलब कि अगर मैं 6 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा 6 का वो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। देखो, फैक्टर्स का क्या मतलब है? फैक्टर्स का मतलब है वो नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है कि जो भी हमें फैक्टर्स मिले हैं उसमें से हम प्राइम अलग कर लें। जैसे कि 6 का जो फैक्टर है वो 1 भी है, ठीक है ना, क्योंकि 1 6 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 जो है वो 6 का फैक्टर तो है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अभी हमें सिर्फ बात करनी है प्राइम फैक्टर्स की। इसी तरह से जो 2 है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है, मतलब ये प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है और 3 प्राइम नंबर भी है, तो मतलब ये जो 3 है ये 6 का एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह से 6 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर तो होगा लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के। अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से लिखूंगा कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 6 मिल रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, देखो ये भी मैंने 6 ही लिखा है। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स थे उनके प्रोडक्ट के रूप में मैंने 6 को लिख दिया। तो ये कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कहलाएगा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब हर नंबर में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक बार 2 आया, यहाँ पे एक बार 3 आया, तो एक बार 2 और एक बार 3 ही मल्टीप्लाई में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कोई फैक्टर यहाँ पे रिपीट भी हो जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है। अब देखो जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, एक ही प्राइम फैक्टर है इसका 2, ठीक है। देखो 1 इसका एक फैक्टर है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। 4 भी 4 का फैक्टर होता है लेकिन फिर से 4 प्राइम नहीं है। 2 भी 4 का फैक्टर होता है और 2 प्राइम भी है। तो मतलब एक ही यहाँ पर हमें ऐसा फैक्टर मिल रहा है 4 का जो कि प्राइम भी है, मतलब प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 होगा। लेकिन जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से प्राइम फैक्टर्स का यूज करके मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे 4 मिल जाए। मैं रिपीट कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 इंटू में 2 लिख दूं अगर मैं, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 4। तो मतलब जो 4 का प्राइम फैक्टर है वो 2 है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या है, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर 20, ठीक है। आप देखो इसके फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, मतलब वो फैक्टर जो प्राइम हो। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, 2। 2 के टेबल में 20 आता है, 2 प्राइम भी होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 5, ठीक है। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 एक प्राइम नंबर भी होता है। और कोई हमें 20 का ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जो कि प्राइम भी हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अब क्या है, 2 और 5 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20। यहाँ मैंने फिर से 2 को 2 बार रिपीट किया है। इसको हम कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, ऐसे लाइन खींच के आप करते हो, वो तरीका आपको आता होगा। नहीं आता तो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो मतलब ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका, और ये हो गया फैक्टर्स, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं 6 और 20, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालनी है, और जो हमें मेथड यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करोगे, आप पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। जैसे कि अभी हमने देखा था, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। और 20 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 5 जा 20, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं, छोटे नंबर में तो हम सोच लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से ट्राई करते हो, 2 से नहीं होता है तो 3 से करते हो, 3 से नहीं होता है तो 5 से करते हो, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाते हो। हर बार आपको यहाँ चेक किससे करना है, किसी प्राइम नंबर से, ठीक है। तो 2 3 जा 6, और फिर 2 से नहीं होगा ये, तो 2 से नहीं होगा तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या आया, 2 और 3, इसको आप मल्टीप्लाई में लिख दो। इसी तरह से अगर मान लीजिए 20 का आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो आप क्या करते हैं, 2 से 2 10 जा 20,
फिर आप चेक करोगे क्या 2 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 5 जा 10। फिर आप चेक करोगे 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर 5 पे आओगे, ठीक है ना, तो 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आ गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब बात करते हैं कि हम इसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले बात करूंगा मैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये F4 क्या है, फैक्टर्स, ठीक है, और वो फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन हो, तो मतलब दोनों के पास होना चाहिए वो फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो चीज दोनों के पास है उसको आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार लिखोगे। दोनों के पास जो होगा उसको आप यहाँ पे एक बार लिखोगे, और कोई चीज यहाँ पे कॉमन है नहीं है, तो मतलब जो HCF होगा इसका वो सीधा सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब HCF में हम क्या करते हैं, जो चीज कॉमन होती है सिर्फ वही लेते हैं। लेकिन LCM में अगर आपको LCM निकालना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों का ही होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो जो चीज कॉमन है यानी दोनों के पास है उसको तो आप एक बार यहाँ 2 है, एक बार यहाँ 2 है, लेकिन दोनों के पास था तो एक ही बार लिखोगे क्योंकि ये दोनों के पास है। बाकी चीज जो बच गई जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में लिखोगे। 3 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है तो 3 लिखोगे। ये वाला 2 इसके पास है सिर्फ, उसके पास तो दूसरा 2 नहीं है तब भी लिखोगे, और 5 भी लिखोगे। मतलब क्या है कि जो चीज कॉमन थी वो तो लिख ही दो, बाकी जो बच गया वो भी लिख दो, तो आपको मिल जाता है LCM। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ से LCM जो है वो कितना आया, 60 आया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 7 है यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए गए हैं 96 एंड 404। इन दोनों का सबसे पहले हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें जो मेथड यूज करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर LCM निकालना है। मतलब LCM इस मेथड से नहीं निकालना है। LCM कैसे निकालना है, HCF की हेल्प से। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों ही हमें इसी मेथड से निकालने थे। यहाँ पर सिर्फ हमें HCF इस मेथड से निकालना है और फिर जो HCF मिल जाएगा उसकी मदद से LCM निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 96 और जो दूसरा नंबर है यानी कि 404, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है तो पक्की बात है 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो 2 4 जा 8 हुआ, 9 में से 8 कट गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 6 यानी 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 हो जाएगा, और 3 से करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 बार 2 है और एक बार 3 है, यानी कि एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार, और फिर एक बार कितना है 3, यानी कि 3। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 404 है ये। अब मुझे क्या करना है 404 जो है इसको मैं क्या करूंगा पहले 2 से, तो 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से करूंगा तो 101, और फिर 101 इसी के टेबल में आता है तो ये 1 भर जाएगा। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101, तो 2 इंटू 2 इंटू में 101, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस मेथड से हमें क्या करना था, सिर्फ HCF निकालना था, तो HCF निकालेंगे हम इस मेथड से। HCF के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो दोनों में ही कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक बार 2 आ गया, और यहाँ पर भी फिर से 2 है दोनों जगह, तो ये भी चीज़ कॉमन थी तो इसके बदले में भी एक बार 2 आ गया, ठीक है। और कुछ भी कॉमन नहीं है मत लिखो, तो मतलब 2 2 जा कितना आ गया 4। अब देखो अगर इसी मेथड से हमें LCM निकालना होता तो हम क्या करते, ये 2 और ये 2 लिख लेते, फिर जो बाकी बच गया यानी कि ये और ये, इनको भी मल्टीप्लाई में लिख देते, तो वहां से LCM निकल जाता। लेकिन LCM हमें इस मेथड से निकालना नहीं है, ठीक है ना। तो LCM हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम दो नंबर्स का LCM निकाल लें, मान लो एक नंबर है नंबर 1 और दूसरा नंबर है नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो बराबर आता है इन्हीं दोनों नंबर के HCF और इन्हीं दोनों नंबर के LCM के, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आप दो नंबर्स का LCM या HCF निकाल रहे हो तो नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 किसी को भी मान लो, यानी पहला नंबर कितना था 96 बोल देते हैं, दूसरा नंबर कितना था 404 बोल देते हैं, HCF हमें पता लग चुका है 4 आया है, LCM हमें नहीं पता तो LCM की जगह LCM रहेगा। तो यहाँ से देखो ये जो दूसरा तरीका, इसके हिसाब से LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 अपनी जगह, 404 अपनी जगह, और डिवाइड में ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आएगा।
तो यहाँ से आप 4 से आसानी से काट सकते हो। 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 1 और 6 तो 4 4 जा 16। अगर आपको 24 का टेबल आता है तो आप सीधा पढ़ सकते हो, ठीक है। जो ये 24 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 96, 96 का 6 हुआ और कैरी हुआ 9। फिर 24 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और जो 9 कैरी हुआ तो यहाँ पे लिख दो। फिर 24 4 जा 96 दोबारा से हो गया, मतलब जो LCM है उसकी वैल्यू आएगी 9696। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।